हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 7 की जियोग्राफी के चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। आज हम इस चैप्टर को अपने इस वीडियो पर फुल डिस्कस करने वाले हैं, फुल चैप्टर को। और हाँ बच्चों, एक इम्पोर्टेंट बात, इस चैप्टर की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मींस क्वेश्चन आंसर का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो और फास्ट में ही आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, क्वेश्चन आंसर आपको मिल सकता है। फिलहाल हम इस वीडियो पर बात करेंगे अपनी पूरी चैप्टर को लेकर। और हाँ बच्चों, सबसे पहले ये बात समझो, इनसाइड आवर अर्थ इसका मीनिंग है क्या है। सबसे पहले ये समझो, जैसे कि अर्थ का जो आउटसाइड पर क्या है हमारा होता है, लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है और हमारा होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, जिसे हमने प्रीवियस ही अपने चैप्टर एनवायरनमेंट चैप्टर पर समझा इन सब के बारे में। अब जो है हम अपने अर्थ के अंदर क्या है, जैसे कि अर्थ के लिथोस्फीयर के अंदर क्या है, जैसे कि एक क्रिकेट बॉल होती है, क्रिकेट बॉल को अगर काट दो तो अंदर में कुछ नहीं होता है, ठीक है, बस बाहर में ही एक थिक लेयर होता है। क्या उसी तरह से अर्थ के अंदर पर कुछ नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थ के अंदर बहुत कुछ होता है और क्या क्या होता है उनके बारे में ही हम अपने इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। अपना जो ये चैप्टर है इसी बात पर ही है। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनामिक प्लानट। इट इज constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये अर्थ जो है किस चीज़ से बना हुआ है और इसके अंदर क्या है? कोई ख़जाना है क्या या फिर क्या चीज़ है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। साइड में आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा 2.1 जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर देख सकते हो आप अर्थ को। सबसे पहले हमारा जो लिथोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, सोइल का लेयर, मिट्टी का लेयर, इसको क्या कहते हैं? इसको क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट जो है लगभग 35 किलोमीटर का होता है। यहाँ से ये जो कास्ट है या ये मिट्टी का जो आपको 35 किलोमीटर का है, ये है जो है 35 किलोमीटर का है। और नेक्स्ट जो आता है इसके बाद येलो का पोर्शन, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेंटल। ओके, मेंटल जो है, मेंटल उससे बड़ा होता है। सबसे थिक जो लेयर होता है, सबसे छोटा है वो सॉइल का लेयर होता है, क्रस्ट का लेयर। और फिर आता है हमारा मेंटल और फिर आता है कोर। ओके, ये जो आपका मिडिल पे ये जो रेड कलर का है इसको कोर कहा जाता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको कोर कहते हैं हम। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रख लो। ये सबसे पहले आता है क्रस्ट, फिर आता है मेंटल और फिर आता है हमारा कोर। चलो अब इसको थ्योरी पार्ट पर समझते हैं। जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layers with one side inside another. ओके, एक अनियन की तरह जो अर्थ है उस पर भी सेवरल लेयर है, एक के नीचे एक लेयर। 2.1 जिसे इस फिगर पर आप देख सकते हो, जहाँ पर मैंने आपको समझाया। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो फास्ट रेड है हमारा यहाँ पर, इसको हम कहते हैं अपर मोस्ट लेयर, ये सबसे ऊपर है, इसको कहा जाता है क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। ओके, बच्चों ये जो है फास्ट का लेयर है, क्रस्ट है हमारा, ये 35 है और इसको बताया जा रहा है कि ये सबसे छोटा है। हमारे लिए तो 35 किलोमीटर इतना बड़ा है, पर ये इतना छोटा क्यों कहा जा रहा है कि अर्थ के जो भी लेयर्स है उनसे सबसे छोटा है ये? क्योंकि और जो लेयर्स है वो और भी ज़्यादा बड़े हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर। और ओशन पर जो होता है ऑन द ओशन फ्लोर्स, और ओशन के अंडर जो क्रस्ट होता है कॉन्टिनेंटल, जो ओशन के अंडर जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो सिर्फ 5 किलोमीटर का रहता है। ओके, पर वो ज़्यादा क्या होता है? भारी रहता है। द मेन मिनरल कंसिस्टेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इट इज़ दोज कॉल्ड सील। ओके, ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, ये जो ऊपर का, ये तो है ओशनिक क्रस्ट, जो समुद्र के नीचे का मिट्टी होती है, जो ओशन की नीचे का मिट्टी होती है, रिवर्स के नीचे का मिट्टी होता है, उसे हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। वो तो होता है 5 किलोमीटर तक। और जो
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो ऊपर का नॉर्मली ज़मीन का जो मिट्टी होता है उसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, वो 35 किलोमीटर तक का होता है और वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, सिलिका एंड एल्यूमिनिया से बना हुआ रहता है। ओके, इट इज़ दोज कॉल्ड सियाल, और इसे हम जो इसका शॉर्ट फॉर्म है इसको हम सियाल कहते हैं, सी फॉर सिलिका एंड एल फॉर एल्यूमिना। ओके, नेक्स्ट है हमारा द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, और जो ये वाला पार्ट जो हमारा ओशियन के अंदर जो आता है, ये वाला पार्ट ये पूरा बना हुआ है किस चीज़ से, सिलिका से, और किस चीज़ से, मैग्नीशियम से। सो इसे हम सिंपली क्या कहते हैं, इसे हम सिंपली कहते हैं सीमा। इसे क्या कहते हैं, इसे हम सीमा कहते हैं। ओके, ये इससे आप ध्यान रख लेना, इसे हम सीमा कहते हैं। ओके, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है सीमा। और है नेक्स्ट हमारा, सो आपको अब भी समझ में आ चुका होगा, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ज़मीन है, वो बना हुआ होता है हमारा सियाल से। सियाल का फुल फॉर्म है सिलिका एंड एल्यूमिना। और हमारा जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बना होता है सीमा से। सीमा का मीन है सिलिका एंड मैग्नीशियम। सो अभी चलते हैं हम अपनी नीचे। जस्ट beneath द क्रस्ट इज द मेंटल which extends up to depth of 2900 किलोमीटर। ओके, सो यहाँ पर देखो आप, जैसे मैंने बताया था जो क्रस्ट है वो तो है 35 किलोमीटर तक, और इसको कहा जाता है सबसे छोटा, पर जो मेंटल है वो कितना बड़ा है, यहाँ से देखो आप, वो है 2009 ओके, वो है 2900 किलोमीटर। यहाँ पर देखो मैंने सर्कल कर दिया, 2900 किलोमीटर है पूरा मेंटल, जो यहाँ पर आप देख सकते हो येलो वाला पोर्शन। ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये यहाँ पर ये जो येलो वाला पोर्शन है सारा, ये है हमारा मेंटल, और ये कितना है, ये है हमारा 2900 किलोमीटर। और बिलो द क्रस्ट द इनर मोस्ट लेयर टू द इज द कोर विथ ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। और सबसे नीचे जो हमारा रेड का, सबसे नीचे जो हमारा रेड से एक कोर है। ओके, मेंटल के नीचे एक जो कोर है, ये कोर जो है इसका 3500 किलोमीटर रेडियस है। मतलब ये है रेडियस का मतलब ये है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये है 3500 किलोमीटर। ये आप सोच सकते हो कितना बड़ा है। सबसे बड़ा तो ये हमारा क्योर वाला एरिया है। नेक्स्ट है, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज नाइफ E for nickel and Fe for ferrous, I mean iron. The central core has very high temperature and pressure. Okay, so बच्चों ये जो हमारा क्योर है ये मेड अप है, ये जो हमारा क्योर वाला एरिया है ये बना हुआ है निकल एंड आयरन से, और जिसको हम फुल फॉर्म कहते हैं नाइफ, N फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरोस, जिसका मतलब है आयरन, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रहता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। ओके, सो हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है ये बहुत टाइप की रॉक से बना हुआ है। अब ये रॉक क्या चीज़ है, रॉक वही चीज़ है, सोइल का जो है, सोइल को हम रॉक कहते हैं, पत्थरों को रॉक कहते हैं, अलग अलग टाइप का रॉक जमा होकर बनकर हमारा बनता है क्रस्ट लेयर। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। ये जो रॉक्स है वो डिफरेंट कलर का मिलते हैं, डिफरेंट साइज का मिलते हैं और टेक्सचर का मिलते हैं डिफरेंट। सो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। इनमें से 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो ये जो 3 बड़े टाइप्स का, मेजर टाइप्स का मीन्स बड़े टाइप्स का जिनको जाना जाता है रॉक्स जो है, सो 3 हमारा मेजर टाइप्स का रॉक्स होते हैं। इनमें से है, इनका नेम्स है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में। So when the molten magma cools, it becomes solid rocks. Those formed are called igneous rocks. They are called the primary rocks. Okay? जब लावा उगलता है, आपने सुना होगा वोल्केनिक, जब लावा उगलता है तब पहाड़ जैसा लावा उगलता है। सो वो जब ठंडा होता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स 2 टाइप्स का है, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ये इग्नियस
रॉक्स जो है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन से इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। ओके, सो इंट्रूसिव क्या होता है? इंट्रूसिव उस रॉक्स को कहा जाता है जो उगलता ज़रूर है पर अंदर रह जाता है, अंदर किसी भी टाइप्स पर, किसी भी लेयर्स पर मिट्टी की जो है घुस जाता है। और जो एक्सट्रूसिव रॉक्स है वो क्या होता है? वो बाहर आता है और टर्न होकर इग्नियस रॉक्स बनता है, उसको हम क्या कहते हैं उसको एक्सट्रूसिव रॉक्स। ओके, नेक्स्ट है, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस? लावा इज एक्चुअली फेयरी रेड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सर्फेस। तो लावा वही चीज़ है जो हमारा मेंटल जो लेयर है उससे उगलती है, उगल कर बाहर आती है क्रस्ट पर। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। जब ये जो लावा है ये ठंड होती है तब ये एक सॉलिड आकार क्रिएट कर लेती है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, जैसे मैंने आपको बताया जो भी रॉक्स जो है बाहर आ जाती है अर्थ का, मतलब अर्थ पर आके ठंडा होती है, उस जो रॉक्स है एक्सट्रूसिव रॉक्स हम कहते हैं। और जो अंदर रह जाती है, अंदर किसी भी साइड्स पर चली जाती है, मीन्स अर्थ का सरफेस पर नहीं आती है, क्रस्ट पर नहीं आती है, अंदर किसी और लेयर पर चली जाती है, उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such rocks. Grinding stones used to prepare paste, powder, or species and grains are made of granite. Rocks roll down, crack, and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. Okay, so sedimentary जो rocks है वो क्या होता है? वो जब वेदर होता है, वेदर चेंज होती है, बारिश होती है और भी बहुत सारे वेदर का चेंज होने से जब जो हमारा इग्नियस रॉक्स होती है वो छोटे छोटे आकार का हो जाती है और होकर क्या होती है? सेडिमेंटरी रॉक का जो है सेडिमेंटरी रॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। दिस रॉक्स में ऑल्सो contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. Okay, so igneous जो rock है वो sedimentary rocks में convert होते हैं और sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। और यही sedimentary जो rocks है ये pressure में आकर और भी हीट पाकर क्या होता है? जो अंदर में जो रहती है सेडिमेंटरी जो रॉक है वो लेयर टू लेयर अंदर चली जाती है और लेयर हो जाती है रॉक्स का और लेयर ऊपर चले आते हैं और अंदर जाती है, प्रेशर में रहती है और क्या होता है? हीट भी मिलती है और कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स पर। सो क्ले चेंजेस इनटू स्टेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। और ये क्या होता है? मार्बल की तरह दिखने लगता है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। हम बहुत टाइप का रॉक्स का यूज़ करते हैं, लाइक घर बनाते हैं तब भी रॉक्स का यूज़ करते हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, ब्रिज बनता है, बिल्डिंग्स बनता है, किसी भी चीज़ में हम रॉक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज टू फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स बनाने के काम आते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। हाँ, हम बहुत सारे गेम्स भी ऐसे करते हैं स्टोन को यूज़ करके, रॉक्स को यूज़ करके, जैसे 7 स्टोन्स, पिथू, स्कॉच, Stapu, Kit, 5 stones, Gitti, and find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors, etc. Okay, so collect pictures of some monuments and find out which are the rocks used to build them. To pictures have been collected for you. Okay, so रेड फोर्ट जो है ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, जो है हमारा कौन सी टाइप का रॉक है ये कमेंट पर आप बताओगे। आगे थोड़ी ही आगे मैंने बताया था आपको कौन सी टाइप का, जो 3 टाइप्स का रॉक्स होता है, सो उनमें से कौन सी टाइप का रॉक्स है रेड फोर्ट सैंडस्टोन, मैंने यहाँ पर बताया और आप बताओ मुझे आंसर कमेंट पर। और नेक्स्ट है हमारा द ताजमहल इज़ मेड ऑफ व्हाट मार्बल। ये भी कौन सी टाइप का रॉक है ये भी बताओ आप कमेंट सेक्शन पर। यहाँ पर मैं नाम फिर से आपको बता रही हूँ तीनों का। एक तो है हमारा इग्नियस रॉक्स, नेक्स्ट सेकंड सेडिमेंटरी रॉक्स, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो इनमें से अब बताओ ताजमहल कौन सी रॉक से बना हुआ है एंड रेड फोर्ट जो है वो कौन सी रॉक से बना हुआ है। सो नेक्स्ट है हमारा यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट 1 टाइप ऑफ रॉक चेंज
टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। सो जैसे आपने देखा कि एक रॉक जो है दूसरी रॉक्स पर कन्वर्ट होता है, जैसे कि इग्नियस रॉक भी ही है सेडिमेंटरी रॉक्स, बस अलग प्रकार का हो चुका है, और सेडिमेंटरी रॉक्स ही है सेडिमेंटरी रॉक्स ही है मेटामॉर्फिक रॉक जो अलग टाइप का हो जाता है कुछ दिन बाद। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम है, ये जो साइकिल है, इसको क्या कहते हैं? रॉक साइकिल कहा जाता है। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form सेडिमेंटरी रॉक्स। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया साइड में, ये आपको मैं ओवरव्यू देती देती हूँ और सो एक्सप्लेन भी कर लेती हूँ यहाँ पर। सो सबसे पहले देखो मैग्मा मीन्स जो वोल्केनो पहाड़ पर एक पहाड़ टाइप हो जाता है, लावा निकलता है। लावा निकलने के बाद जो ये कन्वर्ट होता है इग्नियस रॉक पर, जो निकल कर कूल होता है, ठंड होता है, तब वो इग्नियस रॉक पर कन्वर्ट होता है। और जो इसका जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये है सेडिमेंट्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े, ये कन्वर्ट होते हैं, इकट्ठे होकर कन्वर्ट होते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स से, और फिर कुछ दिन और नीचे जाता है, और नीचे जाता है सेडिमेंटरी रॉक्स, और प्रेशर हीट की वजह से क्या हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक पर कन्वर्ट होता है, जो रहता है एक टाइप का मार्बल टाइप का, और हीट एंड प्रेशर से होकर, और फिर ये पिघलता है और फिर क्या हो जाता है? कुछ दिन बाद ये मैग्मा हो जाता है। जो मेंटल जो लेयर है, ये इसको मेटामॉर्फिक रॉक को ऑब्जर्व कर लेता है, फिर ये फिर से मैग्मा होके ऊपर उगलने लगता है। सो यही है रॉक साइकिल, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और जो हमारा एक हमने पढ़ा था, जो हमारा इंट्रूसिव रॉक्स, वो कौन सी टाइप में आता है? इग्नियस रॉक्स में आता है इंट्रूसिव। ये तो रहता है ना मिट्टी के नीचे, ये साइड में, ये यहाँ पर चला जाता है, ये साइड में चला जाता है। तो ये क्या होता है? ये फिर से कौन सी रॉक पर कन्वर्ट होता है? ये फिर से हो जाता है इससे कन्वर्ट। ओके, फिर ये भी बन जाता है, ये भी साइकिल पर घूमता रहता है। ठीक है, rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. So हमारा जो rocks है, यहाँ पर बहुत सारे minerals रहती है। Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels, for example coal, natural gas and पेट्रोलियम। सो ये जो रॉक्स है, इनसे हम मिनरल कलेक्ट करते हैं, लाइक कोयल कलेक्ट करते हैं, नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम भी मिलता है हमको इससे। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, और ये सब इंडस्ट्रीज पर भी यूज़ होता है। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा इन मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स। और सो हमारे पास जो आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गोल्ड होता है, यूरेनियम होता है, और इन सबको हम मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स पर यूज़ करते हैं। और ये मिलते हैं कहाँ से? हमको इसी अर्थ से ही मिलती है, इसी मिट्टी से ही मिलते हैं हमको। सो बच्चों, देख सकते हो आप, खुशी की बात यह है, यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, जो भी सॉल्यूशंस है, मैच द फॉलोइंग्स और टिक द करेक्ट आंसर, ये हम डिस्कस करेंगे, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस वीडियो के लिंक है इन सब का। ओके, सो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर, जो नीचे मैंने दिखाया कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको मिल जाएंगे। सो वहाँ से आप देख सकते हो सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड क्वेश्चन आंसर को कलेक्ट कर सकते हो। सो इसी तरह ऐसी एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन वीडियो ऐसी इंटरेस्टिंग वे में समझने के लिए, पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर अच्छा लगा हो और कुछ भी क्वेश्चन है आपको इसी वीडियो को लेकर, या फिर किसी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट पर ज़रूर बताना, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और भी किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए कमेंट ज़रूर करना और एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपको समझ में आया हो, कुछ भी जानने को मिला हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।